मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्लांट फिजियोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि उनके अंदर ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से काम करते हैं, सेल ऑर्गेनेल किस तरह से काम करते हैं, उनकी स्टडी को प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला प्रोसेस ऑकरिंग इन प्लांट, फंक्शन ऑफ प्रोसेस ऑकरिंग प्लांट, हाउ प्लांट वर्क, किस तरह से प्लांट काम करते हैं और किस तरह से वाटर मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ये सब चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट टू द हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये जाइलम के द्वारा होता है। शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन भी ये जाइलम के द्वारा होता है। इस तरह से ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो वास्कुलर टिश्यू कहलाते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में सेलुलर लेवल पर भी होता है, एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही मटेरियल मूव कर जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा इम्बिबिशन और सरफेस टेंशन भी लग जाता है। थर्ड है लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसके लिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, कैपिलरी थ्योरी है, रूट वाटर प्रेशर थ्योरी है। इस तरह से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। सबसे पहले डिफ्यूजन की बारे में बात करेंगे। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रॉम हाई टू लो, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ फॉलो होता है। यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं तो ये मॉलिक्यूल इस तरफ जाएंगे जहाँ पर कम मॉलिक्यूल हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। सिंपल आप समझिए, प्रयोग के द्वारा आपने एक साफ पानी के बीकर में आपने थोड़ी सी स्याही घोल दी है और धीरे धीरे वो स्याही सब जगह फैल गई है, वो पूरा सॉल्यूशन जो है वो इस तरह का हो गया है। इसको हम क्या कह सकते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अगला है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सबसे पहली चीज़ होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है, तो वाटर का मूवमेंट होगा। इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी रहती है और वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से वाटर का मूवमेंट सेमी परमेबल के द्वारा होना, ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल कम है इस तरफ, तो ये मॉलिक्यूल किस तरह से वाटर जो है वो जाना शुरू कर देगा, पानी धीरे धीरे जाना शुरू कर देगा और अंत में स्थिति ये पहुँच जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन में पहुँच जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पानी इधर से इधर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से वाटर का मूवमेंट होना ये ऑस्मोसिस कहलाता है। साई इसको वाटर पोटेंशियल से शो करते हैं। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, सामान्य वायुमंडल दाब पर इसका मान होता है 0। जैसे ही एक शुद्ध सॉल्यूशन होता है उसका साई वाटर पोटेंशियल 0 है, उसमें जैसे ही कोई भी सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव हो जाता है। इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हायर वाटर पोटेंशियल जो है वो वहाँ से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मटेरियल मूव करता है। हायर वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का, और इस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है 0, क्योंकि जब भी हम इसमें कोई चीज़ घोलेंगे तो उसमें घोलने पर वाटर पोटेंशियल हमेशा नीचे जाएगा। तो जो सॉल्यूशन है उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। समझ में आई बात? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे वाटर मूवमेंट इन प्लांट एट सेलुलर लेवल। किस तरह से ये पानी मूव करता है? तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोटे छोटे पोर रहते हैं। एक्वा मतलब पानी, पोर मतलब छोटे छोटे छेद। इनके द्वारा फ्रीली फॉस्फोलाइपिड लेयर जो रहती है, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, इस तरह की लेयर रहती है, तो इसके द्वारा ये मूव कर जाते हैं सेल के अंदर और बाहर। इस तरह से ये ऑस्मोसिस होता है। इसको हम बल्क फ्लो कहते हैं, जब ज़्यादा मात्रा में एक्वापोरिन के द्वारा पानी अंदर बाहर जा रहा है, वाटर डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे जो मूवमेंट करता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल रहते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल स्नेही, वाटर लविंग मॉलिक्यूल। तो ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, H2O। और इस तरह से ये मूव करके इधर अंदर की ओर साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। प्लांट में टिश्यू लेवल में हम देखेंगे सबसे बाहर की जो छाल रहती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर वार्क से जड़ों के एपिडर्मिस में आ जाता है। एपिडर्मिस से ये पहुंचता है कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से पहुंचता है ये एंडोडर्मिस में। अब एंडोडर्मिस में क्या होता है? ये कैस्पेरियन स्ट्रिप
ये वाले मूवमेंट को रोक देती हैं। एपोप्लास्ट मूवमेंट कहाँ तक होगा, केवल एंडोडर्मिस तक रहेगा। उसके बाद फिर सिम्प्लास्ट मूवमेंट ही होगा, ये शो किया गया है अलग अलग कलर से। अब जो है जो भी मूवमेंट होगा वाटर का एंडोडर्मिस के बाद, क्योंकि कैस्पेरिन स्ट्रिप है, अब मूवमेंट होगा सिम्प्लास्ट मूवमेंट के द्वारा पेरिसाइकिल में जाएगा, जड़ों से अब ये जाइलम में पहुंच गया, जाइलम इस वाटर मंडल को ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, एंडोडर्मिस आने तक जब ब्लू कलर से जा रहा है तो ये एपोप्लास्ट मूवमेंट है, और जो सेफ्रॉन कलर से जा रहा है ये सिम्प्लास्ट मूवमेंट है। एंडोडर्मिस में जाके सिम्प्लास्ट हो जाता है, केवल सिम्प्लास्ट रह जाता है, एपोप्लास्ट हो जाता है बंद, और ये पानी पूरा का पूरा अब सिम्प्लास्ट तरीके से ही आगे बढ़ेगा। इस तरह का ये वाटर पोटेंशियल होता रहता है। कैस्पेरिन स्ट्राइप आप ध्यान रखिए एंडोडर्मिस में पाई जाती है। ये बल्क फ्लो रहता है, यहाँ पर पानी जो है धीरे 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 जड़ों से यहाँ तक पहुँचा, फिर जो वाटर ट्रांसपिरेशन पुल होता है उसके द्वारा पानी ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है और यहाँ तक पहुँचता है। ये जाइलम सेप, यहाँ पर देखिए आप, जाइलम सेप है, मीजोफिल सेल है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा से लगातार ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन होने के कारण यहाँ पर एक खिंचाव महसूस होता है, इसी को हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं, वाटर की ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, शुगर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, देखिए शुगर जो पत्तियों में बन रहा है वो फ्लोएम के अंदर हो रहा है। फ्लोएम क्या करेगा, कंपेनियन सेल, ठीक है, ये सोर्स सेल रहते हैं लीफ, जहाँ पर भोजन बन रहा है, ये बहुत सारा भोजन यहाँ तैयार है, ये कहलाएगा सोर्स, और ये कहलाएगा सिंक सेल, ये रूट। तो ये दोनों तरफ मूव करेगा, इधर भी जाएगा और ग्रोइंग पार्ट में भी जाएगा। तो इस तरह का शुगर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ध्यान रखिए, जाइलम में केवल यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है, जबकि फ्लोएम में आप देखेंगे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। मिनरल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एक्टिव होता है, यानी इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च करना पड़ती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एटीपी खर्च हो रही है। एटीपी जब तक खर्च नहीं होगी मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मिनरल ट्रांसपोर्टेशन को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहा गया है। ठीक है, अब इसके आगे का हम जो है वो कल पोर्शन पढ़ाएंगे। थैंक यू।